इधर देखो, इधर देखिए बेटा, बच्चे एक मिनट मेरी बात सुनो। आपका देखो इधर, ये टाइम दे दूंगी करने के लिए, इधर ध्यान दो। पहले CFT एटलीस्ट कंप्लीट कर ले हैं। अब जो आधी अधूरी सी चली है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन भी लगा लेना बैठ। कहां तक किया था कल हमने निकाला था? कल हमने क्या निकाला था बताओ? ऐसे किया था, ये था, ये था, नीचे बेरी सेंटर था, ये ऐसे थे, ये इधर से आपके इस तरह से थे। इसको क्या था? ये dxy था, dyz था, dzx था, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, और ये dz स्क्वायर था। यहां से यहां तक के पूरे गैप को क्या बोलते हैं? डेल्टा ओ बोलते हैं। नीचे वाला T2g था, ऊपर वाला क्या था बेटा जी? Eg था। ऐसे ही था आपका, ऐसे ही था, कल किया था हमने। और इलेक्ट्रॉन को भरते कैसे है वो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड में कल करवा दिया था, ठीक है? ये तो आपको कल ही करवा दिया था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है। थोड़ा सा और उसको डीप में जाते हैं, कल तो इतना सा सिर्फ भरना ही सिखाया था। अब उसको थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, किस तरह से होता है। ध्यान सुनो, अगर ये डेल्टा नोट ज्यादा है, क्या बोला मैंने? अगर ये डेल्टा नोट आपका ज्यादा है, अगर डेल्टा नोट ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, क्या है? डेल्टा नोट ज्यादा है, P स्टैंड्स फॉर दी पेयरिंग एनर्जी। P का मतलब क्या है? पेयरिंग एनर्जी, ठीक है? अगर डेल्टा नोट ज्यादा है, ये स्प्लिटिंग ज्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाएगा। क्या बोला मैंने? क्योंकि ये गैप ज्यादा है। अगर गैप ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं हो पाएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर पेयर अप नहीं हो पाएगा, सॉरी, ये गैप बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। गैप बहुत ज्यादा है तो यहां से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, तीन भरने के बाद कहानी स्टार्ट होती है ना सारी की, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड। अगर तीन इलेक्ट्रॉन भर दिए, तीन इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगर अगर क्या होगा? ये डेल्टा नोट ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, P पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है, तो ये गैप बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम है, कम है ना पेयरिंग एनर्जी, यानी नीचे पेयर हो जाएंगे। और यानी कि क्या होगा? डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी बहुत कम है, तो ये यानी कि क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप, इलेक्ट्रॉन विल पेयर अप, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं तो कौन सा लिगेंड बोलते हैं हम उसको? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर अप होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो, आ गई इतनी बात समझ? इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए तो क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या इतनी बार क्लियर हो गई? ठीक है। अब क्या है? अगर डेल्टा नोट कम है, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, डेल्टा नोट कम है और पेयरिंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, डेल्टा नोट कम है यानी अब स्प्लिटिंग है बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप नहीं होंगे। यानी कि क्या है? मैंने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप। अगर ऐसे होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि डेल्टा नॉट बहुत कम और पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, पेयर अप नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है?
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कैसे है वो, वीक फील्ड लिगेंड है। कैसे है वो, वीक फील्ड लिगेंड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में डेल्टा नोट ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, ये रट्टा मत मारना, समझ लो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है बेटा जी, डेल्टा नोट ज्यादा होता है पेयरिंग एनर्जी से, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे पेयर अप हो जाएगा। समझ में आता है? और अगर डेल्टा नोट ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये कैसे नीचे फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर अप होएगा, फिफ्थ नीचे पेयर अप होएगा, सिक्स्थ नीचे पेयर अप होएगा, ऐसे ही होएगा ना। बोलो बोलो, यहाँ पे अगर मैं भरूंगी तो क्या होएगा, इस केस में अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होएगा, 1 2 3, ये 4 5 बना रही हूँ, कैसे भरेंगे, 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे ही जाएगी ना, फोर्थ कहाँ जाएगा, नीचे, फिफ्थ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना, और सिक्स कहाँ जाएगा, नीचे, है ना। फिर सेवंथ यहाँ जाएगा, फिर एट्थ यहाँ जाएगा, नाइन्थ यहाँ जाएगा, और टेंथ कहाँ जाएगा, यहाँ। कितनी बार समझ में आ गई? आ गई। यानी कि कैसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, नीचे की तरफ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, पहले नीचे ही भर रहे हैं ना, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, तो इसको नीचे इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं, क्या बनाता है ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो आगे। अगर डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा, डेल्टा नॉट बहुत कम है, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, बहुत कम है तो क्या होगा इस केस में, एक पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। सही बात है, सही बात है। अब क्या होगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डेल्टा नॉट बहुत कम है ना, और पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, पेयरिंग करने में खर्चा हो रहा है बहुत ज्यादा है। फोर्थ यहाँ चला गया, फिफ्थ यहाँ चला गया, अब सिक्स फिर से नीचे जाएगा, क्योंकि पहले सिंगल ऑक्यूपाइड हो गया, पेयरिंग स्टार्ट हो गई, सिक्स जाएगा, फिर सेवन जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 9 जाएगा, और फिर क्या चला जाएगा, 10। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। तो यानी कि 1 2 3 फिर 4 और 5 ऊपर गए हैं, कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ आ गया इतनी बात? बोलो, ठीक है, क्लियर है इतना? अब पहले तो ये वाली बात नोट करो। अब हमने क्या देखना है, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, उसके लिए इसने एक सीरीज दी है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले मेरी बात को ये सुन लो, क्या होता है बेटा जी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस बेसिस पे अरेंज की गई है, किस बेसिस पे अरेंज की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए बेटा, आई नेगेटिव, एक बार सुनो मेरा, बी आर नेगेटिव, H2 नेगेटिव, HCN नेगेटिव, उसके बाद Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, वाटर, NCS नेगेटिव, CH3CN, pyridine, NH3, इथाइलिन डायमीन, बाइपिरिडिल, NO2 नेगेटिव, PPH3, CN नेगेटिव, और ये हो गया CO कार्बोनेट। अब नीचे की तरफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसे है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले कैसे है बेटा, वीक फील्ड लिगेंड, उधर की तरफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब कहीं पे क्या कोई डिस्टिंक्शन है कि वीक वाले कौन से स्ट्रॉन्ग है? अब देखो, मैंने आपको कह दिया कि ये वाले ऊपर वाले वीक है, ये यहाँ तक वीक है, ये मॉडरेट है। मैंने बोला? मैंने नहीं बोला, क्योंकि उसने यही सीरीज दी थी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेकिन कौन से लिगेंड, अब देखो वीक कहाँ तक है, मतलब वीक है, स्ट्रॉन्ग कहाँ से शुरू है, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहे ना? कई केस में आप फंस जाते हो, कई केस में फंस जाते हैं कि वीक कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, पहली बात तो यही 12 तक है, यही जेई तक है, यही नीट तक है, तो स्पेसिफिक एग्जांपल्स ही करवा देते हैं, बोल देते हैं कि ये वाले वीक है, जनरली बोल देते हैं, जनरली यहाँ भी NH3 से आगे वाले देख लेना स्ट्रॉन्ग होंगे, जनरली बोल देते हैं। लेकिन फिर भी तुम कई एग्जाम्पल में फंस जाते हो। अब मैं जो मैं एक्स्ट्रा चीज ट्रिक सी बताऊंगी ना, वो बहुत हायर क्लासेस में आती है, लेकिन तुम बस उस ट्रिक को समझना कि कहाँ पे वो फेल नहीं होगी। एक दो एक्सेप्शन है, बस वो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शन ही है। ठीक है, फेल नहीं होगी, वो हायर क्लास में हम लोगों ने मास्टर्स में जाके सीखी है, तुम्हें अब बता रही हूँ। जिनकी कल बता रहे थे, एक बात याद आ गई, जो वही कोऑर्डिनेशन बढ़ाती, तो एक वो ट्रिक है, वो ट्रिक लगा ली तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फंसोगे नहीं। अदरवाइज तो फिर दिक्कत ही आएगी हर जगह। अगर देखो, अगर सिर्फ एक वीक को, ये हम लोग एडवांस में तक नहीं पढ़ाते,
मतलब सिंपली यही बात है। मगर मेंस की कोई बुक भी देखोगे तो वहां पे कोई स्पेसिफाइड नहीं करेगा कि यहाँ तक की वीक है, यहाँ तक की स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले ही बता रही हूँ, जो अब मैं तुम्हें चीजें बताऊंगी एक्स्ट्रा, वो थोड़ी हायर क्लासेस में आती है, लेकिन वो उसको ट्रिक की फॉर्मेट में ही बता रही हूँ ताकि अप्लाई कर पाओ आप कि एग्जैक्टली वीक होते कौन से, एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग होते कौन से। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई। पहले ये नोट करो, फिर उसी से कंटिन्यू करती हूँ। फटाफट लगाना, नोट करते हैं, टाइम मत लगाना। चलो इधर देखो, इधर देखिए, यहाँ देखो, इधर देखो, मैं ना लिख रही हूँ वाटर NH3EN। वाटर उठा लिया, NH3 उठा लिया, EN उठा लिया, क्योंकि जनरली यही पहुंचते हैं। सीक्वेंस पूरा का पूरा याद रख लेना, ठीक है। मैंने बस रैंडमली बीच में से लिखा है, ठीक है। अगर कोई 3D सीरीज है, 3D सीरीज का मेटल एटम है, तो 3D सीरीज का मेटल एटम है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। 3D सीरीज का मेटल एटम है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो +2 सीरीज में आपके पास ये लाइन होगी, इससे पहले वाले सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे, इससे बाद वाले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, EN से आगे वाले सारे के सारे। ठीक है, समझ में आती है। अगर 3D सीरीज में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मेटल एटम है, तो ये लाइन पहुंच जाएगी आपकी, ये लाइन पहुंच जाएगी आपकी वाटर पे। वाटर से पहले वाले वीक फील्ड लिगेंड होंगे, वाटर से बाद वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो वाटर खुद क्या होगा? वाटर खुद, वाटर खुद क्या होगा? वाटर आयरन तक, टिल आयरन, टिल आयरन, आयरन तक तो वीक फील्ड लिगेंड होगा। वाटर खुद क्या होगा? आयरन तक तो कैसा होगा? वीक फील्ड लिगेंड। आयरन से आगे कौन हो गए? कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। आयरन से आगे वालों के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा। ये क्यों, कैसे, तैसे नहीं जानना है। अगर तो तुम्हें जेई मेंस और नीट के एडवांस के क्वेश्चंस एग्जैक्टली सॉल्व करने हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, अदरवाइज ये नहीं करोगे तो हर जगह किसी क्वेश्चन में फंसोगे ही फंसोगे। और बहुत बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाए। तुम्हें मैंने कह दिया ये स्ट्रॉन्ग है और पीछे वाले वीक है, तुम डिस्टिंग्विश कर पाओगे क्या क्या कि वीक कहाँ से कहाँ तक है? नहीं कर सकते ना, क्योंकि कहा ही नहीं था ना उसने। तो हायर क्लासेस में मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे होती है, ये ट्रिक बन जाती है। कैसे आई, कहाँ से आई, क्यों होते हैं, उसका रीजन तो आगे ही पढ़ा जाएगा। या ये तो मैंने सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आपको ये चीज बता दी है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ बिना किसी कंफ्यूजन के। अदरवाइज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 12th और जेई एडवांस का पार्ट नहीं है वो, ठीक है। इसे बताया इसलिए जा रहा है ताकि क्वेश्चंस में हेल्प मिल पाए, कहाँ तक वीक है और कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है, ताकि कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में बिना रटे फंसो मत। ठीक है, समझ समझ आ गई। और अगर कोई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, अगर कोई 3D सीरीज में ही, 3D सीरीज में ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है, तो सारे के सारे लीगेंड SFL होते हैं। सारे कैसे होते हैं? लीगेंड SFL होते हैं। +4 में सारे के सारे किसकी तरह काम करते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड की तरह काम करते हैं। समझ में आती है? क्लियर है इतनी बात? फटाफट से नोट डाउन करो फिर। किस में? मैंने NH3 के बाद लगाई है लाइन बेटा, NH3 के ऊपर नहीं लगाई, NH3 को के बाद लगाई। यहाँ तो मैंने वाटर के ऊपर, ये लाइन यहाँ पे तो मैंने वाटर के ऊपर लगाई है ना, तो कहानी तो वाटर पे अटक गई ना। उसमें मैंने NH3 से पहले लाइन लगाई है। देख, लाइन देख,
समझ आ गई क्या? अब तुम खुद बताओ, ऑक्टाहेड्रल का केस है। ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर मैंने लगा दिया कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल का केस है, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या लगा दिया जी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा दिया। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर, ध्यान से सुनो, रटने वाली बातें नहीं है, खुद से सोचो। ऑक्टाहेड्रल है और लिगेंड कैसे है तुम्हारा? लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर देगा। ठीक है, समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी? D2sp3 बनेगी। अब आधे लोग तो ये रटेंगे, मेरे को पता है तुम में से आधे लोग तो ये रटेंगे, अरे SFL है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो D2sp3 नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे ऐसे से डाउट आते हैं। फिर मैंने क्या बोला, रटने का मतलब ही क्या है? जब तुम्हें ऑलरेडी सिखा ही दिया कि अंदर वाला डी या बाहर वाला डी यूज होगा, तो रटने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे, पेयर अप होंगे तो अंदर वाला डी खाली हो जाएगा, डी खाली होगा तो D2sp3 बनेगा। क्या हुंस रूल वायलेशन करोगे? हुंस रूल तो हर जगह लगाते हैं ना, पहले सिंगल ऑक्यूपाइड देन पेयरिंग होती है, तो डब्बा खाली है तो उसका आंसर उसी की तो हाइब्रिडाइजेशन यूज करोगे। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। बोल, इतनी बात समझ में आ गई क्या? अगर हमारे पास, फिर क्वेश्चन कराऊंगी, अगर हमारे पास WFL लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप, इलेक्ट्रॉन विल नॉट पेयर अप, तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp3d2। रटना नहीं, रटना नहीं, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, इस चीज को रटना नहीं है, ठीक है? कभी रटने बैठ जाए, रटना नहीं है इस बात को। देखो कैसे एग्जाम्पल उठा लिया, सुनो, पहला एग्जाम्पल उठा लिया K4FeCN का 6 है। अब इधर ध्यान दो कैसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। मैंने सबसे पहले लिखा है इसको FeCN का 6 ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? 4 नेगेटिव, तो x माइनस 6 इक्वल टू -4, तो x कितना आ गया? +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी है? +2। तो आयरन क्या होता है? 3d6 होता है, 4s2 होता है, तो आयरन +2 कितना हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा। समझ में आती है? तो अब आयरन +2 की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या बनेगी? यहाँ से इधर देखो 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 3, ये 3d, ये 4s ले लिया, और यहाँ मैंने क्या ले लिया? 4p ले लिया। अब ध्यान से सुनो, ये कितना है? 3d है, ये क्या है? 4s है, ये क्या है? 4p है, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। ये बात समझ में आ गई? आ गई। अब क्या है, क्योंकि साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या कर देगा? पेयरिंग करेगा, करेगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? आपने इलेक्ट्रॉन की अगले स्टेप में क्या करवा देनी है? पेयरिंग। ये 3d आ गया, ये 4s है, और ये क्या आपके पास? 4p का डब्बा है, ठीक है, ये 4p है और ये 4s है। तो आपने पेयरिंग करवा दी, तो पेयर करोगे तो ये भी इसके साथ पेयर, ये इसके साथ पेयर, हो गया पेयर। तो क्या बन गए? 1 2 3 4 5 6, ये 2 डब्बे खाली हो गए। तो अब यहाँ से क्या हो गए? ये D2sp3 हो गई, यानी कि 6 के 6 साइनाइड है ना यहाँ पे, एक साइनाइड Cn माइनस, दूसरा Cn माइनस, थर्ड Cn माइनस, फोर्थ Cn माइनस, फिफ्थ Cn माइनस, क्योंकि ये ल्यूइस बेस की तरह काम करते हैं। इसकी लॉन्च पर डोनर है और सेंट्रल मेटल एटम की क्या चाहिए होती है? वैकेंट ऑर्बिटल, यही तो पढ़ा है हमने।
सेंट्रल मेटल एटम की क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। ल्यूइस बेस की तरह काम कौन करेंगे, लिगेंड, वो मेटल क्या करेंगे, ल्यूइस एसिड। देख लो तुम्हारे सामने है। अब क्या बनेगी, D2sp3 क्या बन गई, हाइब्रिडाइजेशन बन गई। हाइब्रिडाइजेशन बोलो जी क्या बन गई, D2sp3 बन गई। ठीक है, और कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, 9। तो ये क्या है, डायामैग्नेटिक, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। समझ में आ गई। और डी अंदर वाला यूज हुआ तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या इतनी बात समझ में आ गई है, बोलो आ गई क्या, बोलो जी क्लियर है, ठीक है, बोलो ठीक है इतनी बात। अब तुम्हें +2 का पता लग गया, मतलब 3D सीरीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई है, +3 पता लग गई है। ठीक है, समझ में आती है, ठीक है। और +4 में सारे के सारे लिगेंड किस तरह काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। किस तरह काम करते हैं बेटा जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। अब एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। हमने ले लिया NiNH3 का 6 2 पॉजिटिव, ले लो, ये तो सबने नोट कर ही लिया। एक और एग्जांपल ले लो, ले लो एक और एग्जांपल। क्या है आपका, NiNH3 का 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, समझे। अब देखो, अब यहाँ क्या है, अब तुम्हें अब बताओ, अमोनिया क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। मैंने लाइन अमोनिया पे तो नहीं लगाई थी, अमोनिया से पहले लगाई थी ना लाइन, अमोनिया से जस्ट पहले लगाई थी ना। तो अमोनिया किसकी तरह काम कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। देखो +2 स्टेट में किसकी तरह काम कर रहा है, वीक फील्ड लिगेंड। तो आपकी निकल की यहाँ क्या है, +2 स्टेट है, कंफिग्रेशन क्या बनेगी, 3D8 4s0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, यहाँ से 1 2 3 हो गया, ये क्या है 3D, ये क्या है आपका 4s, और 4s के बाद कौन सा डब्बा खाली होता है, 4p। समझ में आ गई, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेंगे, क्योंकि अमोनिया कैसा है आपके, अमोनिया वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, बोलो। अमोनिया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वीक फील्ड की तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, नहीं करेगा। तो अमोनिया यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, तो अमोनिया इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेगा तो बाहर वाला यूज होएगा डी, है ना। तो अब ये दोबारा से देखो कितना बनेगा, ये ऐसे था आपका, ये ऐसे था यहाँ से, ये 3D है, ये क्या है 4s है, ये क्या है बेटा जी 4p है, और डी कौन सा यूज होएगा, ये बाहर वाला, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 4s, ये 4p, और ये 4d। तो कौन सा बनाएंगे अब, ये एक NH3, ठीक है, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 6। समझ में आ गई इतनी चीज। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2। क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी, sp3d2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बोलो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बोलो जी कितने अनपेड है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पैरा हुआ या डाया, पैरा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरामैग्नेटिक होता है। और क्या आएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर, आउटर, क्योंकि डी बाहर का यूज होता है तो क्या बोलते हैं इसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डी बाहर का यूज होता है तो क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा है, डी अंदर वाला यूज हुआ तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये सही, यही सारे ऑप्शंस आते हैं बेटा। ठीक है, और क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और क्या चीजें हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आएगा, बोलो मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आएगा, फॉर्मूला लगाओ। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या निकालोगे, √2 2+2, √n+2 होता है ना, है ना। कितना आएगा 2.8 बोहर मैग्नेटन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो करो, पहले ये दोनों नोट करो।
जल्दी जल्दी करना नोट। और जो कर चुके कर लेगा, अपने क्वेश्चंस को देखना है यहाँ पे। देखना असाइनमेंट दिखाना है एक बार। असाइनमेंट में कहाँ तक हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस आपके? हो जाएंगे अब आज की क्लास के बाद हो जाएंगे यहाँ तक 59 तक हो जाएंगे आज सारे के सारे, क्योंकि 59 के बाद आइसोमेरिज्म है। आज 59 तक हो जाएंगे। पहले एक दे रखा है आपके, टोटल दे रखे हैं यहाँ से सेक्शन ए में दे रखे हैं आपके 95। सेक्शन जो 2 वाला है उसमें से भी ट्राई करना कुछ कुछ। सेक्शन 2 में दिया हुआ है 65, 95 और 65। और यहाँ पे कितने हैं? 41। बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए। 95 और 65 कितने हो गए? 100 और 60, 160, 160 और उसके बाद कितने हो गए? 40। 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन मिल गए। 200 क्वेश्चन ये हो गए। बीके जसवाल में बहुत सारे हैं, बहुत हैं इतने, है ना? सेकंड वाले में कहां तक नहीं, सेकंड वाले में मिक्सअप दे रखे हैं, तो जो जो बीच बीच में से देख लेना जो हो रहा हो। थर्ड में भी मिक्सअप है। फर्स्ट वाले में टॉपिक वाइज होते हैं, सेकंड और थर्ड मिक्सअप होते हैं। और बीके जसवाल में से करना, तो इनऑर्गेनिक में हमेशा ऐसे ही करना है, ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही करना है। जो मैं दूंगी उसके बाद बुक, उसके बाद पीवाईक्यू। बहुत सारा हो गया, आप देखो करने को।
क्या हो गया बताओ, बताओ बताओ, जल्दी लिखो बेटा। छोट पूरा चैप्टर है लेकिन उसमें, हाँ कहानी थोड़ी लिखवानी है ना, मैं उनको लिखवाती, मैंने शुरू में लिखवाई भी है, मेंडलीव की पूरी लिखवा रखी है, देखो जो जो चीजें हैं प्रॉपर पूरा है, सब कुछ आ जाएगा उसमें, सब कुछ अच्छे से रिवाइज करो, ऐसी मोल कंसेप्ट का करो। अब उनका क्या कहते हैं, आगे वाला चलेगा ना केमिकल बॉन्डिंग, फिर वो उसका करना। इधर से इनका रिडॉक्स की चाहिए तो मैंने रिडॉक्स भी उधर करवा दूंगी तुम्हें। हाँ हो गया ऐसे ही। 11th का जो मोल कॉन्सेप्ट वाला है आपको शेयर किया है मैंने, वो करो, मोल कंसेप्ट भी साथ साथ कर डालो, उधर से रिडॉक्स भी दे दूंगी, 3 चैप्टर हो जाएंगे देखो। जल्दी करो बेटा। हाँ क्या, पीवाई क्यू, हाँ क्विक और पीवाई क्यू बहुत है, बस उसमें से लगाते जाओ। हाँ बट फिर आपको प्रिपेयर तो मुश्किल ही कर लिए करना है, तुझे क्या पता इस साल नीट कैसा आया, नेक्स्ट ईयर कैसा आया, वही बात है, अपने लिए तो लगाना पड़ेंगे सारे। लिख लिया बेटा सभी ने? हाँ हाँ, तो बायोडेंटेन के लिए उल्टा सोचना पड़ेगा ना, कितनी डोनर साइट्स अवेलेबल हैं उसका आधा करो, सोचो उसका कैसे करेंगे। बायोडेंटेन में 2 डोनर साइट्स अवेलेबल हैं तो कितने लिगेंड जुड़े होंगे, ये तो खुद से सोचना पड़ेगा। मान ले कोई 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तेरे को पता है बायोडेंटेन के लिए 3 करना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, लिखो 1-2 एग्जाम्पल्स और। एमएन वाटर का 6, करो सॉल्व इसको, मैं नहीं करूंगी बेटा जी, अब मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी। एमएन वाटर का 6 2 पॉजिटिव, ठीक है। MnCN का 6 4 नेगेटिव, MnCN का 6 पूरा पूरा जैसे जैसे मैं सब कुछ लिख रही हूँ आप वैसे लिखेंगे, और CONH3 का 6 2 पॉजिटिव। करो बेटा, करो जल्दी जल्दी और करो सॉल्व इसको। जल्दी जल्दी करिए, आज CFT के फटाफट खत्म तो करें, बीच में ऐसे कल संडे का गैप आ जाएगा नहीं तो। बताओ क्या था, वाटर किसकी तरह बिहेव करता है, मैंने तुम्हें करवाया है। वाटर +2 स्टेट में कहाँ होता है, देखो वो ऐसे देख लिया करो ना, देखो वाटर NH3
EN था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, मैंने लाइन लगवाई थी यहाँ पे, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक फील्ड लिगेंड। मैं तो 1 सेकंड में ऐसे निकालती हूँ, देखो इधर तुम लोग पूरा लिखोगे, तुम इतना दिमाग में बिठाओ बेटा, जल्दी जल्दी करो। मैग्नीज 2+ कितना होता है, 3d5 4s0, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। बच्चों की तरह मत लिखो, आप लोग जेई में बैठे हो। जैसे 1 2 3 4 5 लिख दिया, ये 3D है। अब तुम्हें पता है वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग तो नहीं होगी, तो क्या बनी हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2। सीधा आंसर बन गया sp3d2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना बोलो, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना। इसका भी शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं मैग्नेटिक मोमेंट का, है शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं। 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7 8 9 9 9। शॉर्ट ट्रिक मेरे पास सभी के हैं, लेकिन अगर तुम्हें बंद करने वाले बनो। 1 2 3 4 5। अगर किसी का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो सीधा 1.7, 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.9, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4.9, 5 है तो 5.9। रूट NN+2 से ही निकाला हुआ है ये, ठीक है। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर कितना आया, 5.9 बोहर मैग्नेटन। बस हो गया सॉल्व। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, पैरा है डाया हो गया। कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ गया। और कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सही बात है, क्लियर हुआ, बोलो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हो गया। बस ऐसे फटाफट किया करो। अगले का बोलो। हाँ बिल्कुल सही, मैग्नीज +2 है, फिर से क्या आएगी, 3d5 4s0। CN आपको पता ही है, CN इज SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग कर देगा तो क्या बनेगी, D2sp3 बनेगी। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, एक आएगा ना, तो 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, कितना है बोलो, 1 बोहर मैग्नेटन। आंसर बनेगा 1.7। कहाँ लिखो, जगह नहीं दिख रही, ठीक है, कहाँ लिखोगे, ये यहाँ लिख लेना। इसका कितना आएगा, 1.7 बोहर मैग्नेटन आएगा। हो गया सॉल्व, सब चीजें हो तो गई। क्या दिक्कत, क्या सोच रहे हो बासु, बोल 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 बेटा, यही आएंगे क्वेश्चन, बोल पूरे चैप्टर में आता यही है। एक तो कलर वाले में से क्वेश्चन आता है, दूसरा यहाँ से आता है और कहीं से नहीं आते, पूरे चैप्टर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ बोलो, फिर से वाटर NH3 En+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में NH3 क्या है, बोलो जी, वीक फील्ड लिगेंड है कि नहीं। तो कोबाल्ट +2 क्या होता है, आयरन, ये 3d7 4s2 होता है। अब बताओ वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आती है बेटा जी, कितने बन गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। कितना बोलो, कितना, 3। 3 वाले अनपेड इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 3.9 बोहर मैग्नेटन। हो गया, एस बाहर का यूज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हो गया जी सॉल्व, और कितनी देर लगेगी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यही पूछेगा, सब क्वेश्चन का यही पूछता है, जो जो मैंने सारी चीजें लिखवाई हैं। हो गए 3 क्वेश्चन सॉल्व, कितनी देर लगी, ऐसे फटाफट किया करो, ठीक है, समझे। अब एक और करो, NiF2 नेगेटिव। आप लोग कॉपी में पूरा पूरा लिखना, मैंने तो शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट लिख दिया ना तुम्हें आंसर, आप लोग एटलीस्ट पूरा पूरा लिखना। अच्छा और बताओ, इधर देखो, इधर बताओ, NiF6 4 नेगेटिव का नहीं, NiF6 2 नेगेटिव का बताओ, और FeF6 4 नेगेटिव, FeF6 2 नेगेटिव का बताओ, बोलो अब क्या होगा। अब देखो, अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा होता वो कहेंगे फ्लोरीन तो वीक फील्ड है, हमने तो स्पेक्ट्रोकेमिकल में पढ़ा है, देख लो स्पेक्ट्रोकेमिकल में फ्लोरीन वीक है, देख लो स्पेक्ट्रोकेमिकल में फ्लोरीन क्या है, वीक। देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, फ्लोरीन क्या है। और सब बच्चे, मैं कह रही हूँ 80% बच्चा फ्लोरीन वीक लगा के आएगा, 80%, 80 से भी ज्यादा बोल सकती हूँ। और ये हुआ है ऐसे, लेकिन निकल यहाँ पे +4 स्टेट में है, और मैंने तुम्हें क्या कहा था, निकल यहाँ +4, आयरन यहाँ +4 स्टेट में है,
और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D सीरीज का एलिमेंट में सारे लिगेंड कैसे होते हैं? हाँ, तो यहाँ पे कैसा है, ये SFL है, और यहाँ पे भी कैसा है, SFL है। ये गड़बड़ होती है, ना पढ़ रखा होता ये ट्रिक ना, तो क्या करके जाते, वीक करके आते। और अब है क्या ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 3D सीरीज में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सारे लिगेंड क्या होते हैं बेटा, SFL। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब लगाओ, निकल की क्या बनी, 3D 6 4s0 हो गई। तो A1 2 3 4 5 6 दो डब्बे खाली, क्या बन गई, D2sp3 डाया मैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गई, 3D6 होती है, 4s2 3D4 हो गई। यहाँ पे कितना आएगी, ठीक है, यहाँ पे कितने आएंगे, कितने आएंगे, यहाँ भी D2sp3 होगी, लेकिन यहाँ पे कितने आएंगे, 2.9 या 2.8 बॉहर मैग्नेटन। सही बात है। और कैसा होगा ये, पैरा मैग्नेटिक होगा। समझ में आ गई, बोलो कितनी जल्दी आंसर कर रहा है, तुम खुद देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, बस लगा दो। जल्दी जल्दी लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूं। फटाफट से सारे नोट डाउन कर लो। D2sp3 है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लिख दोगे, लॉसमैन कॉम्प्लेक्स है, लिख दोगे, लिखते रहो, फटाफट से कर दो, तो मैं आगे बढ़ू। क्या हो गया बताओ, तीन का खा लिए, पेयरिंग कर देता है ये। हुंस रूल को वॉयलेट क्यों करिए, हुंस रूल पहले बोलता है सिंगल ऑक्यूपाइड होने चाहिए, तेरे को 2 ही डब्बे चाहिए, तू क्यों करेगी एक खाली, तू पहले इसको पेयर करके तीसरा भी खाली कर। तू ये कह रही है ना, गिरफ्त है क्या, तू ये कह रही है ना 1 2 कर दू, 3 4 कर दू, ये डब्बा खाली रहने दू और ये यूज कर लू D2sp3 में, यही कह रही है ना, ये डब्बा खाली रहने दू D2sp3 में ये यूज कर लो, यही बोल रही है ना। हाँ, तू ये बोल रही है, हाँ तू यही चीज बोल रही है ना बेटा, 1 2 मैंने ये लिख के फिर ये डब्बा यूज भी तो करना है। तो ये बोल रही है ना कि ये वाला यहाँ लिखने की बजाय आप इसको पेयर करा दो, यही बोल रही है ना, है ना, क्यों करवाऊं। हुंस रूल कहाँ पढ़ा तुमने 11th में, पहले सिंगल ऑक्यूपाइड होनी चाहिए, तो ये इसको वॉयलेशन नहीं हो जाएगी, फिर इतना इतना ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। 2 अनपेयर हो जैसे बता, D4 की जगह D5 हो, ऑब्वियसली एक ही बचेगा। 2 अनपेयर का मतलब वो बताना मेरे को, डी में बताना ऐसे। जल्दी से बच्चे सारे नोट कर लो। हाँ, 2 डिब्बे तेरे को खाली चाहिए, तू 2 डिब्बे खाली करके तेरे को मिल गए हैं D2sp3 बनाने के लिए, तू धक्के से इसको क्यों पेयर करा रही है, तेरा हुंस रूल वॉयलेशन नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाते हैं, तू धक्के से इसको कराएगी तो हुंस रूल वॉयलेशन हो गया, क्यों कराना है। अब ये तो वेनेडियम उसने जानबूझ के मेटल दिया है ना, इसमें तो तू कुछ नहीं कर सकती तेरे को। अब ये वेनेडियम है, अब ये देख यहाँ पे क्या है, ये वेनेडियम, वेनेडियम वाटर का 6 2 3 पॉजिटिव है, वेनेडियम कितना है, एसिड TiV 3D3 4s2, 3D3 से कितना चलेगा, 3D2 बच गया है ना, वेनेडियम +2 बन गया ना। फिर बेटा वेनेडियम 3D3 4s2 होता है, 3 हटा दे 3D2 तो बन गया। अब तेरे पास 1 और 2, ये 3 4 और 5 है ना, तेरे को ये 2 डब्बे चाहिए D2sp3, तेरे पास ये 2 है, इसमें तू क्या करे, तूने तूने तो वॉल्यूशन नहीं करवाई ना, ऑलरेडी मेटल के पास ये 2 है, क्या कर सकता है, इसमें मेटल के पास नहीं है ना, मेटल के पास तो इतने हैं 4, इसमें तो खुद तू अगर करवाएगी तो वॉल्यूशन हो जाएगी ना, वहां क्या कर सकते हैं।
हाँ तो है ही दो उसके पास, क्यों करेंगे? हाँ हाँ, काम भी नहीं है, दूसरी चीज वॉल्यूशन नहीं हो जाएगा? इसको पेयर करा के क्या क्यों खाली कराती है? वॉल्यूशन हो जाएगा, हुंड रूल वॉल्यूशन। हुंड रूल कहता है पहले सिंगल भरना है फिर पेयरिंग करवानी है। लिखा नहीं क्या? अब ऐसे ऐसे डाउट तब आएंगे जब तुम क्वेश्चंस लगाओगे, और यही चीजें क्लियर होंगी क्वेश्चन लगाने से। तो लगाने शुरू करो बेटा। बुक अभी भी किसके पास नहीं है मुझे क्लियरली बताओ, अभी भी किसके पास नहीं है गर्ल्स में बताना? सबके पास है? वीके जयसवाल सबके पास है? लगा रहे हो? बॉयज में किसके पास नहीं है? आशीष और सॉरी आयुष और आयुष और इसके पास आज आ जाएगी। अच्छा मैसेज आ गया क्या? आ कैसे गई? यही यही ऑर्डर हुई है क्या? और मतलब घर पहुंच गई थी? देख ले बहन कितनी अच्छी है कि पहले तो पता है काम कराना है तो बुक दे दिया, तो क्वेश्चन सॉल्व करे या ना करे, बुक आ गई तेरे पास। इससे ये देखो तुम्हारे घर वाले कितना सोचते हैं, चाहे तुम क्वेश्चन सॉल्व करो या ना करो, बुक आ गई तो तुम्हारे पास पहुंच गई। क्वेश्चन भी लगा भी लेना उसको। करें क्या आगे? ये करूँ ना? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल पे ध्यान दो। अब बताना मुझे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सलेट कहाँ आता है? C2O4 नेगेटिव आयन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ आता है बताओ? वाटर से पहले आता है, वाटर से बाद में आता है? वाटर से पहले तो किसकी तरह काम करेगा? वाटर से पहले आ रहा है ना, चेक करो, वाटर से जस्ट पहले लिखा है तो किसकी तरह काम करेगा? वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा बेटा जी। किसकी तरह काम करेगा? वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, ठीक है। यानी कोबाल्ट, तुम्हें ये पता है कौन सा लिगेंड है ये आयुष? कौन सा लिगेंड है ये? अजय यार तुम सुबह से पढ़ते ही आ रहे हो, कौन सा लिगेंड है ये? और क्या नाम है इसका? ऑक्सलेटो आयन, ठीक है। तो बाइडेंटेंट लिगेंड है, बाइडेंटेंट लिगेंड है तो तभी तो 3 लगे हैं ना बेटा, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 2 डोनर साइड है ना। अब एक के ऊपर कितना होता है बताओ? देखो C2O4 2 माइनस है ना, तो x माइनस ये कितना हुआ? 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, x कितना आ गया? +6। कोबाल्ट कितनी हो गई? कोबाल्ट होता है 3D7 4s2, ठीक है। यहाँ पे शायद चार्ज है, मैं लिखना रह गया, मेरे ख्याल से चार्ज है, एक सेकंड। यहाँ पे एक सेकंड देखने दो, चार्ज है इस क्वेश्चन में शायद। 1 2 3 4 हाँ चार्ज है, चार्ज लिखना रह गया बेटा। यहाँ पे 3 माइनस का चार्ज है, यहाँ -3, तो यहाँ कितना हो गया बेटा? ये कितना हो गया? x की वैल्यू +3, ठीक है। +3 हुआ तो कोबाल्ट +3 कितना होता है? 3D6 हो गया, ठीक है। अब 3D6 हो गया तो आपने बोला
ये 3D है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। ये 3D, ये 4s और ये क्या है बेटा 4p है ना 4p। आपको हमने क्या पढ़ा है, C2O4 कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है ना, वीक फील्ड लिगेंड। अरे वीक ही तो है, देखो वाटर से पहले है नहीं, तो वीक ही तो हुआ। वीक फील्ड लिगेंड होता है तो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता, तो क्या बनेगी sp3d2, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा 4.9 बोहर मैग्नेटन हो गया, समझ में आ गई। लेकिन बस यही एक एक्सेप्शन है, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जिसको याद रखना। हमें जनरली लगता है कि पानी से आगे वाले स्ट्रॉन्ग है और पानी से पहले वाले हमें वीक ही तो बोले हैं। पानी से पहले वाले हमने क्या बोले हैं वीक, पानी से आगे वाले क्या बोले हैं स्ट्रॉन्ग। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें ये डायामैग्नेटिक देखने को मिला। ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल है सिर्फ। तो ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटली इट इज डायामैग्नेटिक, ये एक डायामैग्नेटिक है। इसका मतलब यहाँ पे SFL की तरह काम कर रहा है, तो ये भी इससे पेयर, ये भी इससे पेयर हो गया। एक्सपेरिमेंटली SFL की तरह काम कर रहा है, तो यही एक सिर्फ इकलौता एक्सेप्शन है। इसको कॉपी में हाईलाइट हाईलाइट करके लिख लो, इसके अलावा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली डायमैग्नेटिक कब मिलेगा तुम खुद बताओ, ये पेयर, ये पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर मिला ना, तो डाया ही हो गया, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक्सपेरिमेंटली वो डायमैग्नेटिक मिलता है, नहीं SFL की तरह काम करता है सिर्फ इसी में। वैसे हमें देखने में ये लगता है, बट एक्सपेरिमेंटली ये है। तो लिख के जा काटा मार देना, बट वो है आंसर, वो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है। कर दूं रब, अब इधर सुनो,
इधर सुनो, हमने क्या पढ़ा था, इधर देखो एक चीज पढ़नी है, इसका नाम है सीएफएससी। सीएफएससी का नाम क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और डेल्टा नोट क्या था बताओ? डेल्टा नोट का मतलब क्या था? डेल्टा नोट का मतलब क्या था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये क्या है? स्टेबलाइजेशन एनर्जी। गलत मत करना, ये क्या है? स्टेबलाइजेशन, और वो क्या है? स्प्लिटिंग। ठीक है, ये क्या है? स्टेबलाइजेशन, और वो क्या है? स्प्लिटिंग। ठीक है, अब यहां देखो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। इधर देखो, हम लोगों ने ये किया था, ऐसे किया था। यहां से यहां तक क्या होता है? ये डेल्टा नोट होता है, और ये क्या हुआ? T2G, और ये क्या हुआ? EG, है ना? तो ये नीचे से यहां तक क्या था? यहां तक क्या था? नीचे वाला क्या था? -0.4, और ये क्या था? +0.6। ठीक है, तो आपका क्या निकला आया था? CFSC क्या आई थी? CFSC इज इक्वल टू -0.4 T2G प्लस 0.6 प्लस 0.6 EG, बाहर जाएगा डेल्टा नॉट। ये फॉर्मूला है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीज? क्लियर? अब D1 के लिए निकालनी है, D1 के लिए निकालो। D1 में बताओ आप मुझे कैसा होगा? ऐसे बना लेते हैं साथ साथ। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, तो CFSC क्या निकलेगी? -0.4 T2G। T2G में एक इलेक्ट्रॉन, तो कितनी आ गई? -0.4 डेल्टा नॉट। क्लियर है? क्लियर है? अब D2 का निकालो। कैसे निकालेंगे D2 का? 1 2 3, ये ऐसे ऐसे बना लिया करो ताकि याद रह जाए। ठीक है, तो क्या आएगी? -0.4 इंटू 2, कितना आ गई? -0.8 डेल्टा नोट। क्लियर है? बोलो, क्लियर है? ठीक है, आगे साथ साथ निकालो और मुझे बताओ। ये मैंने D1 की निकाल दी, D2 की निकाली, अब D3 की कितनी आएगी बताओ? D3 की बोलो क्या आएगी, साथ साथ बताइए। 1 2 3, ये 4 5, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगी? -0.4 इंटू 3 इक्वल टू -0.4, सॉरी 4×12 1.2, है ना? यानी कि कितनी आएगी? -4×12 1.2 डेल्टा नोट। ठीक है, क्लियर है? अगला निकालो D4। D4 में क्या केस आएगा? स्टार्ट करो, बताओ। D4 में क्या आएगा पहला केस? बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड? कल पढ़ाया तो था। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होएगा तो क्या होएगा? पेयरिंग होगी, तो 1 2 3 और ये 4। तो अब कैसे बनेगा? -0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 4, है ना? कितना आ जाएगा? -1.6 डेल्टा नॉट। सही बात है। और अगर ये D4 में ही वीक फील्ड लिगेंड होगा तो अब कैसा होगा? 1 2 3 4 5, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, जाएगा। तो -0.4 T2G में 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू 1, कितना आया? बोलो। 4×12 -1.4 प्लस 0.6, कितना आया? -0.6 डेल्टा नॉट। आया कि नहीं? बोलो। अब इधर ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो। हमने वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करी। अगर नॉर्मली मैं ऐसे ड्रॉ करती 1 2 3 4 5, 5 डब्बे D4 के ऐसे ही बनते, ऐसे ही बनते। इधर ध्यान दो, नहीं समझ में आएगी, इधर ध्यान दो। 5 डब्बे ऐसे ही बनाते जनरली, तुम ऐसे ही बनाते। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। अगर ये डी की पांचों ऑर्बिटल बेटा ऐसे ही बनती, डी की पांचों ऑर्बिटल ऐसे ही होती हैं कि कुछ गलत किया मैंने? बताओ। डी की पांचों ऑर्बिटल ऐसे ही होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ही होती हैं, होती हैं। अब तुमने धक्के से किसको देखो, 3 dxy डिवाइडेड dz में एक dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में, सही बात है। तुमने धक्के से लिगेंड की वजह से कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ? लिगेंड की वजह से कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ? मेरी बात को ध्यान से सुनो, नहीं तो आगे D9 तक पहुंचते पहुंचते तुम मेरे से दोबारा बनवाओगे ये। तभी बोल रही हूँ ध्यान सुनो, D9 तक पहुंचते पहुंचते मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी।
ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, लिगेंड की वजह से कौन पेयर हुआ, कौन पेयर हुआ, ये पहले ऐसा था ना। अरे तुम्हें कंफ्यूजन हो तो डी के 5 ऑर्बिटल बराबर बना के देख लो, मैंने नहीं बनाई। डी लिगेंड की वजह से कौन पेयर हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ ना, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए लिगेंड की वजह से, एक। तो एक पेयरिंग एनर्जी प्लस में साथ लिखना पड़ेगा, एक पेयरिंग एनर्जी प्लस में क्या लिखना पड़ेगा, साथ में। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। ठीक है, अब आगे देखो, अब इधर ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, फिर दिखना बाद में। D4 के बाद क्या आया, D5। ठीक है, अब D5 आया तो भरो, D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 5 ऐसे, सॉरी पेयरिंग करनी है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करता है। फिर 4 5, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करती, डी के 5 डब्बे बनाती तो कैसे होता बेटा, जनरली देखो ऐसे ही होता ना बेटा, 1 2 3 4 5 होता ना। लिगेंड की अब फॉर्मूला लगाओ सीएफएससी का, क्या आएगी सीएफएससी, -0.4 इंटू 5, पांचों के बीच -2.0 डेल्टा नोट आएगी ना, आएगी ना। अब बताओ कितनी पेयरिंग एनर्जी हुई, लिगेंड की वजह से कितने पेयर हुए हैं, देख लो। पहले ऐसे थे, अब लिगेंड की वजह से कितने हो गए हैं, 2 हो गए ना, हो गए ना। पहले ऐसे थे, लिगेंड की वजह से कितने पेयर हो गए, 2। तो कितनी पेयरिंग एनर्जी आ गई, 2। समझ में आ गई, आ गई। अब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड देखो, वीक फील्ड लिगेंड क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो ये तो ऐसे कैसे ही है ना, यहाँ कोई वीक फील्ड ऐसे मत समझना कि स्ट्रॉन्ग में ही आती है, अपने आप से परसेप्शन बना लेते हो आदत हो ये। मैं नहीं बोलती, अपने आप सारे परसेप्शन बना लेते हैं। क्या यहाँ पे कंपेयर करना हुआ है, कोई पेयरिंग एनर्जी है क्या, ऐसे तुम यहाँ पे कंपेयर करना, कोई पेयरिंग एनर्जी आएगी क्या वीक में, अपने आप से कोई परसेप्शन मत बनाओ, उसका मतलब वीक में नहीं आती, ऐसे बोलते हैं। फिर परसेप्शन मत बनाओ अपने आप से, जो चीजें हैं उससे देखो। क्लियर, कितने आ गए यहाँ पे, फिर सीएफएससी कितनी आई बोलो, बोलो -0.4, T2G में 3 प्लस 0.6, EG में कितने, 2 4 3 12, 6 दूनी 12, कितना आ गई, 0 डेल्टा नॉट। यानी कि D5 वीक फील्ड में कितनी आ गई, 0 डेल्टा नॉट। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब एक बार D6 के लिए जगह ही नहीं है, तुम पहले करो फिर D6 निकालेंगे।